होगा कि पंजाब सरकार की और दिल्ली सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था और उसी एमओयू के तहत क्योंकि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए तो इन्होंने अपना स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में भेज दिया। ये होगी कि अभी तक इनका इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा और इनका निलंबन भी नहीं किया जा रहा। ऐसी कौन से राज हैं जिसे सत्येंद्र जैन जी अपने सीने में छुपाए हुए हैं जो केजरीवाल जी को डरा रहे हैं? इसका प्रश्न भारतीय जनता पार्टी निरंतर उठा रही है। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रानीबाग के आर्य समाज मंदिर में हेल्थ कैंप लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 8 साल बेमिसाल रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार ने इन 8 वर्षों में महिला, किसान, युवा, व्यापारी हर वर्ग का ध्यान रखा है और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों की बदौलत देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है। ये बातें शकरबस्ती के रानीबाग मेन मार्केट में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप का उद्घाटन करते हुए भाजपा जिला केशवपुरम के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, जिन्होंने जनमत की पुकार से बात करते हुए कही थी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रानीबाग के आर्य समाज मंदिर में हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में दुकानदार व दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया। इस अवसर पर जोगिंदर खट्टर ने हमारे संपादक RK जायसवाल से बात करते हुए बताया कि मोदी सरकार के सामने कोरोना महामारी और ध्वस्त होती इकोनॉमी जैसी कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन इन चुनौतियों से जूझते हुए केंद्र सरकार ने देश की विकास यात्रा को नई गति दी है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अनिल दलाल, मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा, प्रभात कालिया, बाबूराम गुप्ता, कविता नागपाल, जगमोहन खन्ना, शशिदत्त जेटली सहित रानीबाग मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जिस तरीके से मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और हेल्थ कैंप लगाया गया है यहाँ पर और पहुँचे हैं जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी। भाटिया साहब, किस तरीके से देखते हैं मोदी सरकार के 8 साल के? देखिए, इन 8 सालों में जिस अच्छे दिन की शुरुआत को लेकर मोदी जी सरकार में आए थे, सुशासन की बात थी, वो सब पूर्ण हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ छोर पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत मोदी जी ने की थी वो आज पूर्ण होती नज़र आ रही है। और आज सुशासन के 8 साल, सेवा के 8 साल पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व ने मंडल स्तर तक जनता के काम करने के लिए हमें निर्देश दिए हैं और आज किसान मोर्चा जिला केशवपुरम की टीम द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है और यहाँ पर लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें दवाइयाँ और उसके बाद जो भी ज़रूरतें होंगी वो पूर्ण की जाएंगी। मैं सोचता हूँ कि किसी भी शासन में शासक के द्वारा जनता की चिंता किया जाना और जनता के प्रति संवेदनशीलता होना ही सुशासन की निशानी है और वो मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं। आप मौजूद हैं सकूर बस्ती में जी और यहाँ के विधायक ईडी ने उनको उठा के ले गए, पूछताछ के लिए गिरफ्तार हो गए और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इन्हें पद्म श्री का अवार्ड मिलना चाहिए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, देश विदेश से लोग देखने आते हैं इनको। जी देखिए, आज इस अवसर पर क्योंकि जब अच्छे काम हो रहे हो तो बुरे कामों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि पंजाब सरकार की और दिल्ली सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था और उसी एमओयू के तहत क्योंकि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए तो इन्होंने अपना स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में भेज दिया। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी इनके बीच में। और जिस सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हों और संशय के, ये वो देश है जहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था और पंजाब में भी जब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए
वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, तो उनको पद से उठाकर जेल भेज दिया गया। दिल्ली में ऐसी क्या बात होगी कि अभी तक इनका इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा और इनका निलंबन भी नहीं किया जा रहा? ऐसी कौन से राज हैं जिसे सत्येंद्र जैन जी अपने सीने में छुपाए हुए हैं, जो केजरीवाल जी को डरा रहे हैं? इसका प्रश्न भारतीय जनता पार्टी निरंतर उठा रही है और मांग रही है। और इस स्वास्थ्य शिविर में भी, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य को खराब करने में सत्येंद्र जैन जी का सबसे बड़ा हाथ है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस प्रकार से बड़े हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियां योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर दी गई और मोहल्ला क्लिनिक को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इन डिस्पेंसरियों को खत्म करा। आज मोहल्ला क्लिनिक की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, रोज सोशल मीडिया पर देखे जाता है। हाँ, 2-3 शोरूम उन्होंने अच्छे बना रखे हैं, एक पटपड़गंज में एक स्कूल बना रखा है, 1-2 मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बना रखे हैं। जैसे ही लोग देखने आते हैं उनको वो शोकेस दिखा दिया जाता है, बाकी स्थिति बहुत खराब है। मेरे से ज़्यादा मीडिया के बंधु जानते हैं, क्योंकि आप जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं, आप जनता को सच बतलाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि शकूर बस्ती का सच भी पूरी दिल्ली को बताएं, पूरे भारत को बताएं कि जिसको पद्मश्री देने की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं वो वास्तव में जेल में है और जेल में रहते हुए आज तक किसी को पद्मश्री मिला नहीं। सर जी, एक तो होता है बताया जा रहा है और एक होता है कि होना, धरातल पर होना। ये जो 8 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल के हैं, कार्यकाल तो वो दूसरे प्रधानमंत्रियों के भी रहे हैं, दूसरे लोगों के भी रहे हैं, दूसरे नेताओं की पार्टियों के भी रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये स्वर्णिम, रियल में स्वर्णिम जो 8 वर्ष रहे हैं, इतनी योजनाएं धरातल पर, ज़मीन पर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। मेरा अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में जाना रहता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि महानगरों में जो योजनाएं चल रही हैं, महानगरों में जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हीं को हम मान लेते हैं कि ये भारत सरकार की या भारत की जो है एक जो है छवि नज़र आती है। लेकिन अक्सर जो मेरे गाँवों में जाना होता है, उन गाँवों में जाकर के जो मैं देखता हूँ, उन गाँवों में भी गरीब लोगों को, आदिवासी क्षेत्रों में भी एक आम नागरिक को, जिसको मैं समझता हूँ कि भारत के एकदम निचले स्तर तक का जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उन तक भी योजनाओं का पहुँचना और सफलतापूर्वक पहुँचना और बिना किसी बीच के दलाल या बिना किसी ब्रोकर के योजनाओं का पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। इन 8 वर्षों में जो एक आम गरीब आदमी हर चीज़ से, जैसे कि अभी उज्ज्वला योजना का भी जिक्र हो रहा था, उज्ज्वला योजना हो गई आपकी, और जो जहाँ पे झुग्गी वहीं पे फ्लैट इत्यादि, हर प्रकार की इतनी योजनाएं गिनते गिनते शायद ये आपके कैमरे में हमारे को समय कम पड़ जाएगा, जितनी योजनाएं आज मोदी जी ने 8 वर्षों में ला दी। तो इस प्रकार की योजनाएं पूरे होने के, 8 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरी दिल्ली में हमारे यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस प्रकार की योजनाओं को, ताकि लोगों तक पहुँच पाएँ, लोगों तक बता पाएँ कि किस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की, मोदी जी ने शुरू की, इस प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर हमने स्वास्थ्य कैंप किसान मोर्चा के माध्यम से रानीबाग आर्य समाज मंदिर में एक स्वास्थ्य कैंप का एक आयोजन किया है, जिसमें कि फ्री हर प्रकार का मेडिकल कैंप है। ये प्रत्येक टेस्ट इत्यादि डेंटल तक के यहाँ पर आयोजन किया गया, ECG तक की यहाँ पर सुविधा है। तो आसपास के क्षेत्रों के लोग इस कैंप का लाभ ले सके, इस प्रयोजन के साथ हमने आज इसका आयोजन किया। हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी, उनके नेतृत्व में पूरे जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान मोर्चा के नेतृत्व में हुआ है। हमारे भाई नरेश मलिक जी हमारे साथ में हैं। आपके सामने पूरे जिले में, पूरे हमारे जो दिल्ली क्षेत्र है, सभी जगह पर जा करके इस प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लोगों तक बताया जा रहा है। और जो केजरीवाल की पोल खोल जो योजना है हमारी, वो भी घर घर जा कर के हम लोगों को बता रहे हैं कि केजरीवाल जी कितना झूठ बोलते हैं। वो सारा सच्चाई RTI से पूरा डेटा निकाल करके वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान मोर्चा और हमारी जो क्षेत्रीय रानीबाग का जो पूरी टीम है, उनके द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जनहित में है। हमारे आदरणीय मोदी जी का वैसे ही गरीबों के प्रति और ऐसे जितने भी कार्यक्रम हैं जो जनहित में हों, उनका एक सुझाव और एक निर्देश, और पार्टी को एक रहता है कि भाई आप जाएं, ज़मीनी स्तर पर जाएं और जितना हो सके गरीबों के और स्लम बस्ती में जितना भी हो सके आप ये कार्य करें। उसी प्रेरणा से हमने प्रेरणा ली है और हमने ये कार्य किया है। और इस कार्य में हमारे साथ हमारे ज़िला के अध्यक्ष भी और पूरी ज़िले की टीम और पूरे क्षेत्र की टीम सारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो आज से पहले 70 सालों में कभी समाज के लिए नहीं हुआ। महिला वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो कार्य हुए वो कभी पहले नहीं हुए।
इसमें जनधन अकाउंट हैं। अभी आप शौचालय महिलाओं के लिए कह सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस दर्द को समझ सकती हैं कि शौचालय घर में नहीं होना कितनी बड़ी समस्या की निशानी थी। तो आज निरंतर कार्य हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी प्रमुख है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं, जिसमें रेट भी सब्सिडी के बावजूद और कम करके रेट मिलता है। तो निरंतर समाज के लिए काम कर रही है सरकार, 8 साल कर रही है और अगले और कार्यकाल मिलते रहेंगे जब तक जो है समाज के लिए काम करते रहेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।